हाँ, मैंने वैसे इतने हौसले वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे पे ये प्लानिंग कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे मार देंगे। इस्लामाबाद में डी चौक में जिन लोगों ने आंसू गैस खाई है और उसका मुकाबला किया है, उनमें बच्चे थे, उनमें औरतें थी, उनमें बूढ़े थे। ये जो इनके स्केड्यूल में तब्दीली का ऐलान किया गया और जो मार्च का आगाज़ है, पहले मंगल का बताया जा रहा था, अभी आगे चला गया है, तो आपको इसकी क्या वजह समझ आती है? साथ ही मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जब ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसके बाद आपकी अस्पताल में खान साहब से मुलाकात भी हुई, तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या मोराल था? कौम के कप्तान खान साहब का मतलब और ज़्यादा बाहिम्मत नज़र आ रहे थे और उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, आपने क्या देखा? देखिए, हाँ, मैंने वैसे इतने हौसले वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब आप खुद सोचें कि जिस तरह का ये वाकया है, जिसके ऊपर इस वक्त इंतहाई फजूल गुफ्तगू हो रही है, कि ये वाकया कम से कम 50-60 हज़ार लोगों की मौजूदगी में हुआ है। इस वाकये के कम से कम 25-30 कैमरा जो है, लाइव कैमरा गवाह हैं। इसके अंदर कम से कम 100-200 साफी मौजूद हैं। इसके अंदर सबको मालूम है फायरिंग हो रही है, और बिल्कुल ऐसे हो रही है कि जैसे फायरिंग एस्कॉर्ट के सामने एक लाइन में लोग खड़े होते हैं, और जाहिर बात है कंटेनर बहुत स्लो मूव होता है, निशाना खता हो नहीं सकता। उसके अंदर से एक बंदा पकड़ा जाता है, एक बंदा मारा जाता है। इस सब के बावजूद लोग इसको कोई ड्रामा कहते हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। ये बहुत तकलीफ से बात हुई है। लेकिन इस सारे इंसिडेंट से जो लोग गुजरे हैं, उनमें से इमरान खान साहब का हौसला इतना बुलंद था। लेकिन आप सोचें कि जैसे ही मैं उनके पास गया, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने लिहाजा करके जब मेरे साथ गुफ्तगू शुरू किया, तो पहला फिक्रा ये था, और ये वाकई बहुत खौफनाक फिक्रा है, कि मैं अक्सर सोचता था ये प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे पे ये प्लानिंग कर रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये मुझे मार देंगे। ये मुझे यकीन ही नहीं था कि ये मेरे पर इतना बड़ा अटैम्प्ट कर लेंगे। और ये सच्ची बात यह है कि हमें भी यकीन नहीं था, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी बंदे ने चंद साल भी इंतजामिया में गुजारे हों, पाकिस्तान की सियासत को जानता हो, पाकिस्तान के अवाम के मिजाज को जानता हो, तो इस वक्त अगर इमरान खान के ऊपर छोटा सा अटैक करने के सूरत है कि आप पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है। आपको अंदाजा नहीं है कि बेनजीर का मामला संभालने में कितनी देर लगी थी और कितना नुकसान इस मुल्क का हो चुका था। हालांकि बेनजीर का जो इफेक्ट था सिर्फ सिंध तक महदूद था, यानी 21-22 रेलवे स्टेशनों को आग लग चुकी थी। आप अंदाजा करें कि हमारे 200 के करीब जो थे, वो तो अपना हमारे इंजन जो है वो जले थे। कितने लोगों, यहां तक औरतें तक रेप हुई थी उस सारे मामले के अंदर, घर उजड़े थे। आप सोचें कि इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी इस वक्त क्रॉस कंट्री, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडरशिप मैंने नहीं देखी कि जिसकी जो है गिलगित-बल्तिस्तान से लेके गवादर तक इसकी पॉपुलैरिटी हो। आप सोचते हैं आप क्या कर रहे हैं? दो राय नहीं है कि खान साहब से ज्यादा मकबूल लीडर इस टाइम पे पाकिस्तान में कोई नहीं है। अच्छा, आप खुद सोचें कि आप आग से खेल रहे हैं, आप करेंगे क्या? आप कहां कंट्रोल करेंगे? आपकी हैसियत कितनी सी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की? बेसिकली पुलिस जो होती है ना, वो 15 बंदे जो थाने में होते हैं और वो 50,000 लोगों को कंट्रोल कर देते हैं, वो रोब होता है रियासत का। एक दफा रियासत का रोब उतर जाए, खत्म, फिर अब गए। तो वो खुद भी इमरान खान साहब ने कहा था, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये लोग ये कर गुजरेंगे। अब ये कर गुजरे। अब सूरत हाल देखें। पहली बात तो ये है, अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये आइंदा जो लॉन्ग मार्च जो कि पीटीआई का है, तो ये भी बड़ी गलतफहमी में। पीटीआई की रैंक एंड फाइल बड़ी मुख्तसर सी है, पीटीआई का वर्कर बहुत थोड़ा सा है। ये तो पब्लिक है, इसको तो आप अंदाजा नहीं कर रहे। ये तो ऑन पब्लिक निकली हुई है। आप मुझे बताएं, पीटीआई की कुल मेंबरशिप कितनी होगी? थोड़ी सी होगी। लेकिन पीटीआई, इमरान खान साहब का जो लोग क्राउड गुजरता है, वो तो आम आदमी है। मैं, आप सोचें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं। देखें, पीटीआई के लोग तो खान साहब को सपोर्ट करेंगे, जारी बात है, उनके लीडर हैं, उनकी जमात के चेयरमैन है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि ये जमहूर इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है सड़कों पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 4-4 कनाल की कोठियों वाले में हैं, बीएमडब्ल्यू टाइप की गाड़ियां ने। ये जब ये जिस वक्त वो लिबर्टी में हुआ था आंसू गैस, वो वहां से घरों से भाग कर निकले कि हम जाते हैं। जिन्होंने कभी जिंदगी के अंदर सोचा नहीं था कि घर के अंदर धुआं बर्दाश्त कर सके, वो लोग जाएं। यानी एक बिल्कुल किसी की समझ नहीं आ रही। नेगेटिव मतलब निकाल लेते हैं। और ये सब ये हमारे कुछ पुराने लोग हैं जो उसको भी नेगेटिव वे में कहते हैं, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बर्गर बच्चे निकले हुए हैं, मम्मी डैडी बच्चे निकले हुए हैं, इनको क्या पता हो सियासत का।
मतलब ये मुझे जरा आज ये समझा दें तमाम नाजरीन को, आपके तवज्जुह से मैं हम चाहती हूँ कि आप जरा वजाहत कीजिएगा कि ये सियासत के लिए कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि भाई जो अगर कोई बर्गर बच्चा है या मम्मी डैडी है तो वो किसी जमात को सपोर्ट करेगा, तो सियासत को सपोर्ट करने के लिए मतलब क्या कहना चाह रहे होते हैं, आपको क्या समझ आती है? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में मैं जुलूसों में शिरकत भी करता हूँ और जुलूसों को कंट्रोल भी करता हूँ। मेरे दो तरह के एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक बात बताऊं, 25 मई को जिस तरह के क्राउड ने आंसू गैस खाई है, मैं आपको एक बताऊं, पूरा रात कभी आंसू गैस नहीं कभी चली। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट और आधा घंटा चलती है, ज्यादा आंसू गैस नहीं चलाई जाती। इस्लामाबाद में डी चौक में जिन लोगों ने आंसू गैस खाई है और उसका मुकाबला किया है, उनमें बच्चे थे, उनमें औरतें थी, उनमें बूढ़े थे, उनमें वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी के अंदर, आप सोचें कि कभी कभी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं की। जब ये बैरियर क्रॉस हो जाता है ना, तो समझो आपकी शामत आ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।